नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 40 घंटे चीन की जमीन पर बिताने के बाद अपने मुल्क वापस लौट गए। उनके साथ विदेश सचिव मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसन जैसी हस्तियां भी थी। राष्ट्रपति ट्रंप अपने साथ अमेरिका के कई बिजनेस टाइकून को भी साथ लेकर गए थे, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक जैसे दिग्गज शामिल थे। अमेरिकी मेहमानों का चीन में भव्य स्वागत तो हुआ, पर क्या राष्ट्रपति ट्रंप जिस मकसद के साथ बीजिंग आए थे वो पूरा हुआ? इस हाई प्रोफाइल यात्रा से आखिर अमेरिका को क्या मिला? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फायदे में रहे या घाटे में? आखिर इस मेल मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सफल और कभी ना भूलने वाला बता रहे हैं? राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा क्या मिला जिससे वो हालिया मेल मुलाकात को ऐतिहासिक और मील का पत्थर बता रहे हैं? क्या बंद कमरों में कुछ ऐसी डील हुई जिसका अभी खुलासा करना ट्रंप और जिनपिंग ने ठीक नहीं समझा, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसे कैमरे के सामने पूरी दुनिया को बताया जा सके? राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी पारी में अमेरिका और चीन के बीच टेंशन कई गुना बढ़े। चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग भी अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देने लगे। चाइना ने अमेरिका की कोई ऐसी नस दबा दी जिसका इलाज शायद राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया में कहीं नहीं मिला। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टैरिफ वॉर लड़ते लड़ते ट्रंप और जिनपिंग बातचीत की टेबल तक कैसे पहुंच गए। बंद कमरे में दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 अर्थव्यवस्था के प्रमुखों के बीच किन मुद्दों पर बात हुई? बीजिंग और वॉशिंगटन डीसी के बीच बनती केमिस्ट्री का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज ट्रंप के चाइना दौरे से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम हम आपके हैं कौन में। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मिजाज कारोबारी है। वो हर मेल मुलाकात और रिश्ते में नफा नुकसान का हिसाब लगाते रहते हैं। सौदेबाजी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ है। उसे इस युद्ध से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। अपनी दूसरी पारी में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त कम और दुश्मन अधिक बनाए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। सुपर पावर अमेरिका 39 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। मतलब जीडीपी से अधिक का कर्ज का बोझ हो गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के वादे और नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में तो आए, पर आज की तारीख में उनके मुल्क पर हर घंटे 2374 करोड़ और हर मिनट 49 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक साथ कई मोर्चे पर जूझ रहे राष्ट्रपति ट्रंप को ख्याल आया चीन का। उस चीन का जिस पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे थे। उस चाइना का जहां के सस्ते स्मार्टफोन, लैपटॉप का इस्तेमाल अमेरिका के घर घर में होता है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने खास मंत्रियों और मुल्क के बिजनेस टाइकून के साथ पहुंच गए बीजिंग। लेकिन बीजिंग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि हम आपके हैं कौन? Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. कूटनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त, अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पिछले साल चाइना पर टैरिफ लगातार बढ़ा रहे थे, जिनकी नीतियों की वजह से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चरम पर पहुंच गया। ये वही ट्रंप हैं जो कोविड-19 महामारी को चाइनीज वायरस कहते थे। सत्ता में वापसी से पहले कसम खाई थी कि चीन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वही ट्रंप हैं जो कहा करते थे कि अमेरिका को चीन की तरह किसी और ने नहीं लूटा है।
अब उसी डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर शानदार स्वागत हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने खास मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखे, तो ट्रंप भी ये कहना नहीं भूले कि आप एक बेहतरीन नेता हैं। मैं सबसे ये बात कहता हूं। Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा मार्च में होनी थी। जब उनकी बीजिंग यात्रा का प्लान फ्रीज करने की तैयारी चल रही थी, तब उनके हौसले बुलंद थे। उन्हें अपने एक हाथ में वेनेजुएला और दूसरे हाथ में ईरान दिख रहा था। उनका अनुमान था कि बमबारी में ईरान की लीडरशिप खत्म हो जाएगी और तेहरान में एक ऐसी हुकूमत बैठा दी जाएगी जो अमेरिका के इशारों पर काम करेगी। संभवतः ट्रंप का अनुमान रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में हलचल से कच्चे तेल की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी जिससे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। मार्च की जगह मई में जब राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग यात्रा पर अपने दल बल और मुल्क के कारोबारी दिग्गजों के साथ पहुंचे, तो ट्रंप के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। वो ईरान के साथ एक ऐसे अनिश्चित युद्ध में फंसे हुए हैं जिसके अंजाम की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक नहीं, विकास दर सुस्त पड़ती जा रही है। अमेरिका में तेजी से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बैंकों की ब्याज दर ने आम अमेरिकी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी उम्मीद के साथ अपने मुल्क के बिजनेस टाइकून के साथ चीन पहुंचे, दिल में ट्रेड बढ़ाने की ख्वाहिश लेकर। 5B एक लिस्ट बनी है। पहला बी है बोइंग एयरक्राफ्ट की सेल टू चाइना। कहा जा रहा था 500, बट जो निकल के आ रहा है शायद 200 बोइंग प्लेन अमेरिका बेचेगा चाइना को। तो पहला बी बोइंग हो गया। दूसरा बी है बीफ। अमेरिका को अपना बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाना है ट्रंप को, तो बीफ कि चाइना तुम मेरे से और खरीदोगे। तीसरा है बीन्स, यानी कि सोया बीन्स इत्यादि तुम मेरे से खरीदोगे। अब उसमें कितना एग्रीमेंट हुआ होगा, पर शायद बंद कमरे में कुछ अंदाजा होगा। चौथा और पांचवा जो बी है वो सबसे अहम है मेरे ख्याल से। इन्होंने डिस्कस किया है एक बोर्ड ऑफ ट्रेड और एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोर्ड ऑफ ट्रेड का मैंडेट ये होगा कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड में तो सारी डिस्प्यूट्स हैं। टेक्नोलॉजी चाइना बोलता है मेरे को चाहिए, अमेरिका सैंक्शन करता है। अमेरिका कहता है मेरे को रेयर अर्थ चाहिए, चाइना टाइटन करता है। तो ट्रेड के मुद्दों को लेकर के ये एक जॉइंट कमेटी सी बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसमें सारे ट्रेड के मुद्दे उस जॉइंट कमेटी में आपस में डिस्कस करे जाएंगे और रास्ता निकलेगा। अब उनमें देखते हैं क्या निकलेगा, राइट। बट एक ये अच्छी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बीजिंग पहुंचने वालों में टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, ब्लैक रॉक के लॉरी फिंक, ब्लैकस्टोन के स्टीफन श्वार्ज़मैन, बोइंग के कैली ऑटबर्ग, गोल्डमैन सैक्स के डेविड सोलोमन, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा, कोहरेंट के जिम एंडरसन, जीई एरोस्पेस के एच लॉरेंस कलब जैसे कारोबारी दिग्गज शामिल रहे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के मिशन चाइना से अमेरिका को क्या मिला, इसे लेकर तस्वीर बहुत साफ नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि चीन अमेरिका से 200 बोइंग जेट खरीदने के लिए तैयार है। यह डील भी अमेरिका की उम्मीदों से बहुत कम मानी जा रही है। बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके ट्रंप गए हैं और बहुत भारी डेलीगेशन लेके गए हैं। उसमें मस्क भी था वहां पर, एप्पल का सीईओ भी था। और ये सब इस कोशिश ये है कि जो चीन वापस ये चाहेगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां चीन में अपना निवेश करे, अपने आप को बढ़ाए, और उसके लिए सहूलियत देने के लिए प्रेसिडेंट शी ने एक ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन आगे क्या होगा ये भी देखना है, क्योंकि याद रखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी को बुलाया है सितंबर में अमेरिका में। मैं समझता हूं पूरी बात सुलझकर जो अभी बातचीत हुई है वो एक तरह की भूमिका है, और उस भूमिका को पूरा रूप अगर दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट शी की सितंबर विजिट में शायद कुछ न कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स उसमें से निकले। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चाइना की राह आसान हो। जिस तरह अमेरिकी बाजार में चीन के प्रोडक्ट बिकते हैं, उसी तरह अमेरिकी प्रोडक्ट भी चाइना के बाजारों में बिके। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका चाइना से करीब $300 बिलियन का सामान आयात करता है, वही अमेरिका 100 से 110 बिलियन डॉलर का सामान ही चीन को निर्यात करता है।
राष्ट्रपति ट्रंप इस व्यापार घाटे को पाटते हुए अपने मुल्क के आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका का चाइना में बहुत बड़ा निवेश है। पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध और भू राजनीतिक तनाव की वजह से निवेश की रफ्तार सुस्त हुई। एक स्टडी के मुताबिक 2023 तक चीन में अमेरिकी प्रत्यक्ष निवेश 127 अरब डॉलर का था। अमेरिकी कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता बाजार, हेल्थ केयर, वित्तीय सेवाएं, रिसर्च एवं डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश करती हैं। चाइना के कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी पूंजी और कंपनियों का दबदबा दिखाई देता है, चाहे वो शंघाई हो या बीजिंग, शेंजन हो या ग्वांगझो। राष्ट्रपति ट्रंप इस उम्मीद के साथ चीन गए थे कि बात इतनी बन जाए कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के खिड़की दरवाजे पूरी तरह खुल जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप 5B एजेंडा के साथ बीजिंग पहुंचे थे। एक बोइंग, दूसरा बीफ, तीसरा बीन्स, चौथा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और पांचवा बोर्ड ऑफ ट्रेड। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अच्छी तरह से समझ रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप किस मंशा से बीजिंग आए हैं। चीन अपने T3 एजेंडा, ताइवान, तारिफ और टेक्नोलॉजी के साथ तैयार था। चीन ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि अगर ताइवान मुद्दे को सही तरीके से डील किया गया तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। अगर गलत तरीके से संभाला गया तो टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। मतलब बीजिंग तभी किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा जब उसकी वन चाइना पॉलिसी को समर्थन मिलेगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान को हथियार और ताकत कहां से मिलती रहती है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और यू टर्न के संकेत दे दिए। माना जा रहा है कि ताइवान को 11 अरब डॉलर के बड़े हथियार पैकेज देने के वादे से अमेरिका मुकर सकता है या उस पर फिर से विचार कर सकता है। ऐसे में कूटनीतिक रिश्तों की नई केमिस्ट्री के लिए अमेरिका ताइवान को किनारे रखता दिख रहा है तो चाइना ईरान को। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच मुलाकात में क्या हुआ, इसे अमेरिका की कूटनीति और कारोबारी मिजाज पर बारीकी से नजर रखने वाले रविंदर सचदेव ने कुछ इस अंदाज में बयां किया। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए छोटे सहयोगी ताइवान को अपनी कूटनीति की बस के नीचे ला दिया, तो चाइना ने ईरान को। ट्रंप का मुद्दा था इस विजिट में सबसे अहम ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स, ईरान, ताइवान इत्यादि इत्यादि सब छोड़ दो। नंबर 1 मुद्दा ट्रेड, क्योंकि ट्रंप को है कि अगर मैं ट्रेड और इकोनॉमी संभाल लूंगा अमेरिका की तो अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स हमेशा हावी रहेगी लंबे समय तक। ईरान के मसले को लेकर भी प्रेसिडेंट ट्रंप काफी कमजोर और हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब उनको जरूरत है कि चीन उनकी मदद करे जहां तक ईरान के मसले को सुलझाने का सवाल है। इन सब को देखते हुए कुल मिलाकर प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार कमजोर स्थिति में थे और इसीलिए प्रेसिडेंट शी ने जो वो चाहते थे वो सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहते थे कि देखिए हमारी चीन की जो शक्ति है वो अमेरिका के बराबर है, हम अमेरिका के बराबर की पावर है और अमेरिका हमारे ऊपर हमसे मदद चाहता है, हमारे ऊपर अधिक निर्भर हुआ अभी। तो इसमें सी ज्यादा सफल हुए हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग अच्छी तरह समझ रहे थे कि मौजूदा समय में अमेरिका कितना दबाव में है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उनसे क्या चाहते हैं। ऐसे में चाइना अपने तीनों मुख्य एजेंडा यानी ताइवान, टैरिफ और टेक्नोलॉजी पर डटा रहा। मतलब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे, ट्रंप प्रशासन 2.0 में बढ़ाई गई टैरिफ पर नए सिरे से बात हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अमेरिका अपने बंद खिड़की दरवाजे को खोले। अमेरिकन कारोबारी आए और शी जिनपिंग ने एग्री भी करा, उसकी स्टेटमेंट भी है कि वी विल ओपन डोर्स फॉर अमेरिकन बिजनेस, यानी कि चाइना की मार्केट भी काफी रिस्ट्रिक्टेड है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में, आपकी फेसबुक तो है ही नहीं वहां पर। तो चाइना ने एग्री किया है या करेगा, अब किन किन को खोलेगा कह नहीं सकते, पर अपनी मार्केट खोलेगा अमेरिकन बिजनेस के लिए। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, दोनों ही देश अमेरिका और चीन टेक्नोलॉजी
तकनीक के जो मुद्दे हैं और जो तकनीक की एडवांस टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हैं उस पर टाइट कंट्रोल रखना चाहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी बहुत बड़ा इशू है इस समय और दोनों के बीच में तनाव इस बात पर चल रहा है कि चीन ने बहुत सारी तकनीक अमेरिका से चुराई है। तो उसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुआ और चीन को ये फायदा इससे लग रहा है कि चीन एक बार फिर दुनिया भर में क्रेडिबल इकोनॉमिक प्लेयर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। आज की तारीख में चीन भी बढ़ती बेरोजगारी, असमान विकास, रियल एस्टेट संकट जैसी गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में चीन का भारी भरकम निवेश फंसा हुआ है, लेकिन घरेलू और आर्थिक दबावों के बावजूद जिनपिंग ने अपने चीन को एक मजबूत देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की। ऐसे में बीजिंग समिट में ट्रंप और जिनपिंग के बीच मेल मुलाकात की तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश होती दिखी कि आज का चाइना अमेरिका के साथ बराबरी में खड़ा है। दरअसल बीजिंग समिट दुनिया के सामने चीन की ताकत का भी प्रदर्शन था। जिनपिंग ने खुद को एक धीर, गंभीर वैश्विक नेता के रूप में पेश किया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की दुनिया भर में छवि एक अस्थिर और तुनक मिजाज नेता की बनती जा रही है, जो कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। आज की तारीख में चाइना कारोबार के लिए दूसरे देशों की ओर देख रहा है, वहीं कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश चीन की ओर देख रहे हैं। मतलब दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चाइना खुद को अमेरिका के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश करता दिख रहा है। पिछले साल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो जिनपिंग ने भी टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया। इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स देने से भी मना कर दिया। आज की दुनिया में ये मिनरल्स, मटेरियल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि इनको मिलिट्री का भी यूज है। तो अमेरिका को बहुत जरूरत है इन आइटम्स की, अदर देन अपनी कॉमर्शियल, अपनी एआई लीडरशिप बनाने में इत्यादि में। तो वो एक बड़ा कारण है जो कि अमेरिका चाइना के साथ और ट्रंप इस समय अमेरिका चीनी भाई भाई कर रहा है। चाइना ने यह संदेश देने की कोशिश की कि आज की तारीख में अमेरिका जैसा देश भी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, सस्ती तकनीक और सप्लाई चेन में उसकी भूमिका पर कितना निर्भर है। बंद कमरे में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच गंभीर मुद्दों पर पेंच उलझा या सुलझा, ये तो साफ नहीं हो पाया। लेकिन ईरान और होर्मुज़ स्ट्रेट के मुद्दे पर भी संभवतः राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना का साथ नहीं मिला, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चाइना ने अमेरिका और बहरीन के समर्थन वाले प्रस्ताव का विरोध किया। बीजिंग में जब अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि मंडल बैठे थे तो मेरी नजर वहां दिख रहे हर चेहरे पर गई। उनमें मुझे एक कमी दिखी। जहां जी जिनपिंग सहित चीन के 13 प्रतिनिधि बैठे थे, वहीं उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 11 प्रतिनिधि बैठे थे। दुनिया की इतनी बड़ी मेल मुलाकात में कूटनीति के इतने बड़े मंच पर दोनों पक्षों में किसी और भी एक भी महिला नहीं दिखी। क्या अमेरिकी लोकतंत्र और कम्युनिस्ट चाइना का नया चरित्र यही है? क्या महाशक्तियों की नई व्यवस्था में महिलाओं की जगह कम होती जा रही है? यह भी मुझे हैरान कर रहा था कि इतने हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट या प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि मानो न राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ कुछ खास लगा और न राष्ट्रपति जिनपिंग के। अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में ही है। पर राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका के दिग्गज कारोबारियों के साथ बीजिंग यात्रा से चाइना का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कद जरूर बढ़ा है। दूसरी बात, बीजिंग और वॉशिंगटन डीसी के बीच बिगड़े रिश्तों की रिपेयरिंग की शुरुआत की कोशिश हुई। तीसरी बात, भीतर खाने अमेरिकी कंपनियों के लिए चाइनीज बाजार की राह में स्पीड ब्रेकर्स हटाने पर भी सहमति बनी होगी। चौथी बात, राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे होंगे कि चीन अब यूएस ट्रेजरी होल्डिंग में कटौती न करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से चाइना लगातार अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी घटा रहा है। दुनिया भर के तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ माथापच्ची कर रहे हैं कि क्या बीजिंग शिखर वार्ता से नए तरह की कूटनीति की शुरुआत हो रही है? क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन मिलकर पूरी दुनिया को चलाएंगे? दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और चीन के बीच बनती नई केमिस्ट्री को G2 का नाम दिया है। G2 मतलब दुनिया की जीडीपी में 43% हिस्सेदारी वाला समूह। G2 मतलब मिलिट्री पावर के लिहाज से दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों का साथ आना। G2 मतलब दुनिया के सप्लाई चेन में सबसे बड़ी भागीदारी निभाने वाले 2 देशों का साथ आना।
G2 मतलब एडवांस तकनीक के मामले में दुनिया के 2 सबसे प्रभावशाली देशों का साथ आना। ऐसे में बीजिंग शिखर वार्ता के बाद दुनिया में नए समीकरणों पर गुणा भाग होने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में अमेरिका चीन मिलकर पूरी दुनिया को चलाएंगे। कूटनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन यह बहुत आसान भी नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं और चीन की अपनी। एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा अमेरिका चाहेगा कि चीन अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम न करे। एक स्टडी के मुताबिक साल 2012 में चीन के पास अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स करीब $1.2 ट्रिलियन थी, जो अब घटकर करीब $600 बिलियन पर आ गई। चीन ने ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया अपने निवेश बॉन्ड्स में, अमेरिकन बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, और वो आगे चल के भी कम करेगा। वो तो युआन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो अपनी करेंसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हमारी जो युआन है, हमारी जो करेंसी है, वो वर्ल्ड की करेंसी बने। ऑलरेडी बहुत देशों के साथ उन्होंने क्रेडिट इन युआन देने लग गए हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस भी युआन में देने लग गए हैं, और ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना कम करते जा रहे हैं यूएस डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है। तो आगे चल के मुझे लगता है बिल्कुल और कम करेंगे, और क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो रुतबा है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है, और हम बिल्कुल यूएस की जो नंबर 1 पोजीशन और डॉलर की नंबर 1 पोजीशन, दोनों को ही वो चुनौती दे रहे हैं। चीन ऐसे समय में अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग में हिस्सेदारी कम कर रहा है, जब अमेरिका का कर्जा रिकॉर्ड स्तर पर है। एक सच ये भी है कि अगर चाइना ने अमेरिकी बॉन्ड में हिस्सेदारी घटाई है, तो जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने बढ़ाई है। चीन अमेरिकी बॉन्ड से इतर अपना निवेश सोना और गैर अमेरिकी मुद्राओं में तेजी से बढ़ा रहा है। अगर चाइना अमेरिकी बॉन्ड में लगातार हिस्सेदारी कम करता रहा, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ना तय। ऐसे में इस बात के चांस कम है कि अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग में हिस्सेदारी के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच सहमति बने। बंद कमरों में जो और बातें हुई होंगी, डेफिनेटली वो हुई होगी अमेरिका के जो ट्रेजरी बिल्स, जो बॉन्ड कहलाते हैं। चाइना पे जो एक्स्ट्रा पैसा डॉलर कमाता है, उससे वो अमेरिकन ट्रेजरी बिल बॉन्ड रखता है, राइट। पिछले कुछ वर्षों से चाइना ने वो खरीदने कम कर दिए, क्योंकि चाइना डॉलर में अपनी होल्डिंग्स कम करना चाह रहा है। तो ट्रंप का प्रयास ये भी रहा होगा चाइना से कि आप हमारे ट्रेजरी बिल्स खरीदते रहिए, बट चाइना ने उसे डिफ्लेक्ट किया होगा ये कहकर के कि भाई देखो, मैं तो तुम्हारे यहां 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो साइडलाइन करा होगा उसने इस प्रेशर को, बट ये प्रेशर या मुद्दा डेफिनेटली उठा होगा कि अमेरिकन बॉन्ड्स जो हैं वो चाइना खरीदना बढ़ाए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो चीन से $1 ट्रिलियन का निवेश अमेरिका में लाएंगे, लेकिन अमेरिका में एक वर्ग ऐसा भी है जो चीन को शक की नजरों से देखता है। ऐसे में चाइनीज कंपनियों के अमेरिका की जमीन पर फैक्ट्री लगाने की राह में खड़ी दिक्कतों को हटाना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। अमेरिका और चीन के बीच निवेश के रास्ते में खड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए आकार ले रहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। इसी तरह बोर्ड ऑफ ट्रेड में भी दोनों ओर से कड़ी सौदेबाजी दिखनी तय। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच गंभीर विवादित मुद्दों पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप का मिजाज कारोबारी है, तो राष्ट्रपति जिनपिंग का साहूकारों वाला। अगर डोनाल्ड ट्रंप तुनक मिजाज हैं, तो शी जिनपिंग बहुत कैलकुलेटिव। शायद उनके मन मस्तिष्क पर प्राचीन चाइनीज रणनीति का शुनजू का आर्ट ऑफ वार का गहरा प्रभाव है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जरिए चाइनीज कंपनियों की अमेरिका में एंट्री आसान करने का दांव चला होगा। वो ये भी चाहेंगे कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की राह में खड़े स्पीड ब्रेकर्स को हटाए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो चाइना से अमेरिका में $1 ट्रिलियन का निवेश लाएंगे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा होगा कि चाइना अब अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में हिस्सेदारी न घटाए, तो बहुत हद तक संभव है कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने कह दिया होगा कि इस मुद्दे को किनारे रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में शक्ति संतुलन जिस तरह बदला है, उसमें चीन की कई कंपनियों ने भारत का रुख किया है। चीन की अर्थव्यवस्था भी दबाव के दौर से गुजर रही है। बदले हालात में राष्ट्रपति जिनपिंग चाहेंगे कि कंपनियां वापस चीन में आकर पहले की तरह प्रोडक्ट्स तैयार करें। ऐसे में चीन अमेरिका के बीच साझेदारी का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी समझना जरूरी है।
भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्री जुटे। दुनिया का ये प्रभावशाली मंच राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में खटकता रहा है। ब्रिक्स की ट्रंप सरेआम आलोचना कर चुके। 2026 की शुरुआत के साथ ही दुनिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदलने लगा। दिल्ली में ब्रिक्स के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया मौजूदा समय में बहुत अनिश्चितता और मुश्किल दौर से गुजर रही है। We meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री बनती दिख रही, उसमें G2 यानी अमेरिका चीन बनाम ब्रिक्स की बात भी होने लगी। हालांकि ब्रिक्स में चीन भी शामिल है। अमेरिका और चीन के बीच साझेदारी बढ़ने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि ग्लोबल साउथ के देशों से पूंजी और तकनीक का रास्ता बदल सकता है। चाइना पूंजी और तकनीक को अमेरिका की ओर मोड़ सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका की कई कंपनियों ने चाइना की जगह भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया। मैक्सिको, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान जैसे देशों में निवेश बढ़ाया। अगर बीजिंग और वॉशिंगटन डीसी के बीच केमिस्ट्री कामयाब रही तो चीन चाहेगा कि वही दुनिया की फैक्ट्री बना रहे। यूएस चाह रहा है कि मेरी नंबर 1 पोजीशन रिटेन हो और साथ में चीन कह रहा है मैं नंबर 1 पोजीशन में पहुंचूं, एटलीस्ट एशिया में तो मैं ही नंबर 1 हूं और रहना चाहिए, कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए। और अमेरिका के उनको बोला, पहले भी बोला था, उन्होंने इनफॉर्मली इंडिकेट किया था कि अमेरिका को कि आप अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, सो कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसमें आप नंबर 1 रहिए और हमें एशिया में हम नंबर 1 हैं। तो भारत के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। और ये जो इनका गठबंधन बनता है और स्ट्रॉन्ग अगर होता है, हो ही रहा है ऑलरेडी, हम देख रहे हैं, क्योंकि दोनों सोचते हैं कि हमारा जो स्वार्थ है इसी में है कि साथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं और अपना हित देखें, दूसरे देशों को तो जाए भाड़ में। एशिया में चीन के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका भारत की ओर देखता था। क्वाड की छतरी भी इसी सोच के साथ तानी गई थी। ऐसे में G2 के आकार लेने के बाद क्वाड के अप्रासंगिक होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब दोनों जो लीडर्स हैं, जो उनका नया एक आपस में, अगर आप जैसे आपने कहा G2 बन जाएगा तो डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत केयरफुली हमको ये नया जो एक जियोपॉलिटिकल एक नया एक जो गठबंधन अगर बनता है, इवन इनफॉर्मल गठबंधन बनता है, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा हाउ टू बैलेंस आवर इंटरेस्ट एंड टू इंश्योर हमारे इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे इंश्योर किया जाए। इट विल बी अ चैलेंज फॉर अस। भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते भी जरूरी हैं और अमेरिका के साथ भी। दुनिया में तेजी से बदलते आर्थिक व्यवहार और शक्ति संतुलन के बीच भारत को अमेरिका और चीन दोनों के साथ बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। साथ ही दुनिया के दूसरे बाजारों की ओर भी देखना होगा। यह अमेरिका की ट्रंप डिप्लोमेसी का साइड इफेक्ट है कि आज की तारीख में भारत दुनिया के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे में तेल, गैस और रक्षा को लेकर कई बड़े समझौते हुए। यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश का ऐलान भी किया। यूरोप को भी साधने की लगातार कोशिश चल रही है। 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का तौर तरीका भले ही भारत को अधिक परेशान कर रहा हो, लेकिन अमेरिकी रुख को लेकर दिल्ली ने हमेशा सतर्कता बरती। इसी तरह चीन के साथ कारोबार और सीमा पर तनाव दोनों साथ साथ आगे बढ़े। ऐसे में दो अति स्वार्थी शक्तियों के बीच गठजोड़ की बात दुनिया के ज्यादातर देशों की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। अगर दुनिया में अमेरिका का दबदबा है तो एशिया में चीन का। भारत बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करता है और बहुध्रुवीय एशिया की भी, लेकिन दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 इकॉनमी के हाथ मिलाने का असर भारत पर न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में भारत के अमेरिका से भी कारोबारी रिश्ते हैं और चाइना से भी। ऐसे में बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच बनती नई केमिस्ट्री के बीच भारत को दोनों से बहुत संतुलित रिश्ता रखना होगा, क्योंकि न तो चीन पर भरोसा किया जा सकता है और न ही अमेरिका पर। वैसे भी कहा जाता है कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक और दोस्ती घातक है। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप
और शी जिनपिंग की मुलाकात में जो कुछ हुआ, अभी उसकी अधूरी तस्वीर ही दुनिया के सामने आई है। पूरी तस्वीर साफ होगी सितंबर महीने में, जब राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते पर शी जिनपिंग अमेरिका जाएंगे, क्योंकि अगले 4 महीने में अमेरिका और चीन के अधिकारी बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में किस तरह का मैकेनिज्म बनाते हैं, बहुत हद तक उसकी बुनियाद पर ही बीजिंग और वॉशिंगटन डीसी का रिश्ता निर्भर करेगा। नहीं तो अमेरिका और चाइना फिर से एक दूसरे से सवाल करते दिख सकते हैं कि हम आपके हैं कौन। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।